नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी वैसी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखते हैं। तो ये काइंड ऑफ ट्रेंडी वे है कि जो स्ट्रोक वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर फिल वाले टेक्स्ट को फिल करना इस तरह से। काफ़ी सिंपल है। हम इसमें होल्ड की फ्रेम्स का यूज़ करेंगे और बनाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। कंट्रोल N, न्यू कॉम्पोजिशन, मेन 1080 24 फ्रेम्स पर सेकेंड चलेगा, 15 सेकंड्स का टाइम लाइन। ओके, टाइटल एक्शन सेफ ऑन कर लीजिए। इसके इस एनिमेशन के लिए जितने भी इमेजेस हैं वो मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड किए हैं और उन इमेजेस को फोटोशॉप में एज सेपरेट सब्जेक्ट विदाउट द बैकग्राउंड एक्सपोर्ट किया PNGs की तरह। फ्रीपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट बैकड्रॉप है ये भी मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड किया। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लूँगा। स्केल इसको मैं कर दूँगा अराउंड 29 और इसे लॉक कर दूँगा। किसी भी चीज़ को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करने के लिए आप सीधा अपने एक्सप्लोरर से ड्रैग करके उसे यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारा कैनवस बन गया। तब हम अपना टेक्स्ट बना लेते हैं। टाइप टूल लेंगे ऊपर और यहाँ पर टाइप कर देंगे जीन्स। सिलेक्शन टूल। अब इसको सेंटर पे लाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल होम से टेक्स्ट लेयर के सेंटर पे एंकर पॉइंट आ जाएगा। कंट्रोल होम से टेक्स्ट लेयर कॉम्पोजिशन के सेंटर पे आ जाएगा। अब कैरेक्टर विंडो में अगर आपका टेक्स्ट ऐसा नहीं दिख रहा है तो वो इसलिए क्योंकि कैरेक्टर विंडो में ये वाला बटन प्रेस हुआ है, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। तो फिलहाल मैं उसे फिल ही रखता हूँ, हम उसे बाद में स्ट्रोक में चेंज करेंगे। यहीं पर मैं इस लेयर को रीनेम कर देता हूँ फिल। ध्यान रखें कि इस टेक्स्ट लेयर को रीनेम करने से ये जो टेक्स्ट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस टेक्स्ट लेयर को डबल क्लिक करेंगे तब आपको इस टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन सिर्फ इस टेक्स्ट को आप कुछ भी रीनेम करें, स्ट्रोक या फिल, उससे कोई यहाँ पर टेक्स्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे फिल रीनेम कर देता हूँ। अब इसका फॉन्ट थोड़ा एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमें एक उस तरह का लुक चाहिए। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करूँगा और रफली इसे उस पोजीशन पे लाने की कोशिश करूँगा जहाँ मैं उसे चाहता हूँ। इसको 200 रखते हैं एंड इसका जो VA है उसको 100 कर देते हैं। वापस से ऑल्ट कंट्रोल होम इसे शिफ्ट ड्रैग करके मैं टॉप पे ले जाऊँगा। अब हमें इस टेक्स्ट को रिपीट करना है। हमने कई बार वर्कफ्लो वीडियोस में टेक्स्ट को रिपीट करते हुए देखा है, वापस से एक बार देख लेते हैं। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में यहाँ पर आप टाइप करेंगे स्लाइडर कंट्रोल को ड्रैग करेंगे और टेक्स्ट लेयर पे ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट को खोलेंगे, इसमें टेक्स्ट को खोलेंगे। सोर्स टेक्स्ट पे मैं ऑल्ट स्टॉप वॉच प्रेस करूँगा ताकि हमें एक्सप्रेशन विंडो मिले और टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट के आगे मैं डॉट रिपीट फंक्शन डालूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। और इस ब्रैकेट के अंदर जब कर्सर है तब मैं पिक विप लेके इस स्लाइडर पे पिक विप कर दूंगा। एंड में मैं सेमीकोलन देके नमपैड एंटर प्रेस करूँगा। अब आपका टेक्स्ट गायब हो चुका है बिकॉज स्लाइडर की वैल्यू 0 है। स्लाइडर को हम 5 कर देते हैं। अब ये अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पता तो मैं क्विकली बता देता हूँ। टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट डॉट रिपीट। टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट मतलब ये वाला टेक्स्ट फाइल। ओके, इस टेक्स्ट लेयर का सोर्स टेक्स्ट जो है मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको रिपीट कीजिए कितनी बार जितनी इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, और वो वैल्यू है स्लाइडर की। तो हमने अगर स्लाइडर की वैल्यू को बढ़ाते गए तो वो टेक्स्ट उतनी बार रिपीट होता जाएगा। अंडू कर देता हूँ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली रिपीट होता है, तो इसको वर्टिकली करने के लिए फिल के लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और मैं होम पे आके एंटर प्रेस करूँगा आई थिंक 2 बार। अब इसे ऑल्ट कंट्रोल होम और कंट्रोल होम से कॉम्पोजिशन के सेंटर पे कर देते हैं। अभी जो फिल वाला लेयर है इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा और स्ट्रोक वाला लेयर बनाऊँगा। कंट्रोल D से डुप्लीकेट, इसे मैं फिल के नीचे ले जाता हूँ और रीनेम कर देता हूँ स्ट्रोक। अब इस लेयर को सिलेक्टेड रख के मैं कैरेक्टर विंडो में ये बटन प्रेस करूँगा, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। तो अब ऊपर वाला लेयर हाइड करने से नीचे वाला लेयर स्ट्रोक बन गया है और ऊपर वाला लेयर फिल लेयर है। अब हमें उस एनिमेशन के लुक को अचीव करने के लिए जो हमारा फिल लेयर है उसको एनिमेट करना है भरते हुए ऊपर से नीचे एंड देन फिर नीचे से ऊपर। तो मेरा जो फिल लेयर है इस पर मैं टेक्स्ट एनिमेटर ऐड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो फिल लेयर है उसकी ओपेसिटी चेंज हो जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हम चाहते हैं। एनिमेट पे मैं क्लिक करूँगा और सिलेक्ट करूँगा ओपेसिटी। अब यहाँ पर जो रेंज सिलेक्टर 1 है, इसके रेंज सिलेक्टर 1 पे मैं एंड पे जाऊँगा एंड शिफ्ट डाउन एरो से उसको हमारे फर्स्ट वर्ड के एंड पे ले आऊँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट 20 ही होगा बिकॉज ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो ये 0 to 20 और ये 80 to 100 इस तरह से डिवाइड हुआ है। अब मैं ये जो एनिमेटर 1 है इस पर एंटर प्रेस करके इसे 1 रीनेम कर देता हूँ ताकि हमें
कन्वीनियंट हो थोड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ फिल हो, इसकी ओपेसिटी 100 होनी चाहिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करूँगा 2 बार 20 फ्रेम आगे जाने के लिए और ओपेसिटी को 100 कर दूँगा। अब वापस 20 फ्रेम पीछे जाके मैं ओपेसिटी को 0 कर दूँगा। तो जितना रेंज हमने सिलेक्ट किया था उस पर ओपेसिटी एनिमेशन अप्लाई हुआ है 0 to 100 का। अब स्पेस बार प्रेस करने से इस तरह एनिमेट हो रहा है, लेकिन हमें इस तरह का एनिमेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक डेड कट मिले और ओपेसिटी 0 से 100 हो जाए। तो हम होल्ड की फ्रेम्स यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये की फ्रेम्स है लिनियर की फ्रेम्स। इनको अगर हम सिलेक्ट करें और ग्राफ एडिटर में देखें तो हमें लिनियरली वैल्यू चेंज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वैल्यू ग्राफ। तो वैल्यू ग्राफ में लिनियरली वैल्यू 0 से 100 जा रही है। ओके, तो ये होता है लिनियर की फ्रेम। हम चाहते हैं होल्ड की फ्रेम। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हमें होल्ड की फ्रेम्स मिलेंगे। अब प्ले करने पे ये यहाँ है और जैसे ही वो की फ्रेम आया उसकी वैल्यू 100 हो गई। ग्राफ एडिटर में इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0 थी और ये पॉइंट आते ही 100 हो गई। इसे मैथ्स में कहते हैं स्टेप फंक्शन। अब हमें बेसिकली क्या करना है, जो 1 हमारा एनिमेटर है उसको डुप्लीकेट करना है और 4 बार, ताकि हम बाकी वर्ड्स को कवर कर सकें। तो 1 को मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर आके मैं रेंज सिलेक्टर में इंटर करूँगा स्टार्ट 20 और एंड 40। इन की फ्रेम्स की पोजीशन को हम बाद में चेंज करेंगे। 2 को डुप्लीकेट करेंगे 3, रेंज सिलेक्टर स्टार्ट 40 एंड 60, 4 रेंज सिलेक्टर 60 80, 5 you guessed it 80 100। अब मैं इस लेयर पे U प्रेस करूँगा तो हमें सारे की फ्रेम्स दिखेंगे। इस ओपेसिटी पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा कि ये कौन सा वाला एनिमेटर है। 1 2 3 4 और 5। तो पहले मैं चाहता हूँ कि 10 फ्रेम्स तक तो कुछ भी ना रहे, तो मैं इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट ड्रैग कर दूंगा यहाँ पर ताकि वो स्नैप हो जाए हमारे टाइम इंडिकेटर पे। अब यहाँ से मैं शिफ्ट पेज डाउन 2 बार प्रेस करूँगा और नीचे के 4 की फ्रेम सिलेक्ट करके शिफ्ट ड्रैग कर दूंगा आगे, फिर 20 फ्रेम आगे और शिफ्ट ड्रैग नीचे के 3, फिर 20 फ्रेम आगे, शिफ्ट ड्रैग नीचे के 2, फिर 20 फ्रेम आगे, शिफ्ट ड्रैग लास्ट वाला। तो अब स्टार्ट से देखने पे हमें हमारा इफेक्ट मिल रहा। अब एंड की फ्रेम पे आके मैं 10 फ्रेम आगे जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह रुके, तो इस पॉइंट पे मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V से कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। तो आप देखो कि यहाँ से ये वापस वही कर रहा है जो स्टार्ट में कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि ये उल्टा करे, तो राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। तो अब यहाँ से यहाँ पर ये भरा, ये इस टाइम के लिए रुका एंड देन वापस स्टार्ट पे गया। अब यही सेम चीज़ हमें बाकी वाले की फ्रेम्स के लिए करना है। तो ये 4th वाले के लिए कॉपी एंड पेस्ट, आगे जाके 3rd वाला, 2nd वाला और 1st वाला। 1 मिनट, मैंने रिवर्स नहीं किया ना। हाँ, इन सब को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, टाइम रिवर्स, एंड इन सबको एक और बार सिलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल होम प्रेस कर देते हैं बिकॉज वो स्टार्ट में लिनियर की फ्रेम बना रहा है। तो अब स्टार्ट से अगर हम अपना एनिमेशन को प्ले करें तो ये फिल भरता हुआ नीचे आया एंड देन वो फिल भरता हुआ ऊपर चला गया। एंड पे आके मैं एन प्रेस करूँगा तो हमारा वर्क एरिया वहाँ एंड हो जाएगा और अब इतना बार लूप होता रहेगा। अगर आप इसे फास्ट या स्लो करना चाहते हैं तो इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ले जाऊँगा मैं, पहले से ड्रैग करके इस पॉइंट पे ले आऊँगा एंड देन ऑल्ट होल्ड करके लास्ट की फ्रेम से जब मैं ड्रैग करने लगूँगा तो सब कुछ प्रोपोर्शनली स्केल डाउन होगा। तो अब ये पूरी चीज़ जो 10 सेकंड में हो रही थी वो 4 सेकंड में हो जाएगी। यहाँ पर मैं एन प्रेस करूँगा तो अब इसके ऊपर आप चाहें तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी इमेज डाल सकते हैं। तो इस केस में जीन्स है, जीन्स का मैंने सब्जेक्ट, इसको स्केल डाउन कर देते हैं। अगेन ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं। अब इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्वाइट सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्ट में मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे जैकेट, और यहाँ पर मैं जीन्स को एक बार सिलेक्ट करूँगा
अब ऑल्ट प्रेस करके इस जैकेट को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो वो उसी स्केल में वहाँ पर फिट हो जाएगा। एंड चेंज करने के लिए हमें 2 लेयर्स को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं जैकेट और नीचे वाले लेयर को मैं जैकेट। अब मैं जो स्ट्रोक वाला लेयर है उसको पेरेंट पिकअप कर देता हूँ फिल वाले लेयर से, और फिल वाले लेयर को कंट्रोल होम ऑल्ट कंट्रोल होम और कंट्रोल होम से सेंटर पे ले आऊँगा। तो अब वही सेम चीज़ हमें जैकेट के लिए मिल रही है। ऐसे आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कफ्लो वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए। ऐसी और वर्कफ्लो वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।